अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। पिछले 3 दिन से हम लोग यहाँ पर भगवत भक्ति के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। भक्ति की जीवन के अंदर आवश्यकता क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर विचार कर रहे हैं। भक्ति होती क्या है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। भक्ति क्या होती है? भगवान के प्रति प्रेम ही भक्ति है। कैसा प्रेम? ये तो सुन रहे हैं। जहां पर केवल देना ही होता है, कुछ चाहना नहीं होता है। कल हम गोपियों के विषय में सुन रहे थे किस प्रकार से उनका भाव है। प्रेम ऐसा होता है जहां पर अपना सर्वस्व अपने उस प्रीतम अपने उस प्रभु की सेवा में न्योछावर कर देने के लिए हमें प्रेरित करे, वही भक्ति है। जहां पर प्रेम होता है जहां प्रेम होता है वहां पर आनंद होता है। इसीलिए आप देख सकते हो इस दुनिया के अंदर भी अपने आप को प्रेमी मानने वाला व्यक्ति, जिसके प्रति भी उसका प्रेम का भाव रहता है, वो सब समय ऐसे ख्यालों में रहता है ना, कि और ऐसा लगता है उसको कि सब कुछ कर दूं मैं, अभी उसी के लिए सब कुछ कर दूं। और अगर दैव की इच्छा से कुछ करता भी है, वो उसको बहुत कम लगता है। इसका कारण क्या है? वो प्रेम है। लेकिन विशेषता की बात यह है, इस संसार के अंदर प्रेम का गंध भी नहीं है। तो क्या है वो?
बोलते इस संसार में जो वस्तु है वो है काम। काम और प्रेम एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन अंतर क्या है? काम अंधतम है, इसलिए काम में फंसा हुआ व्यक्ति वो अंधकार में रहता है, उसका जीवन में केवल अंधेरा रहता है। लेकिन वही व्यक्ति जब प्रेम में रहता है, बोलते प्रेम क्या है? निर्मल भास्कर। जिस प्रकार से दोपहर का सूर्य प्रकाशमान होते हैं, उसी प्रकार से प्रेम भी प्रकाशमान होता है। वहां अंधकार के लिए स्थान नहीं। ऐसा जहां अंधकार है, जहां अज्ञान है, वहां पर केवल अशांति है। इसलिए बोलते कितना प्यार किया था मैंने तुमको, क्या किया तुमने मेरे साथ। वो तो तुम्हारा बेवकूफी कि तुमने वैसे व्यक्ति से प्रेम किया और समझा कि यह प्रेम है। स्वार्थ प्रधान जीवन में कहीं भी प्रेम नहीं हो सकता। फिर प्रेम कहाँ होगा? बोलते प्रभु के प्रति ही होगा। जहां भक्ति है, जहां समर्पण है, वहीं पे प्रेम है। जब भक्ति है, समर्पण है, प्रेम है, उस प्रेम में भक्त भगवान के लिए कुछ भी करने को पीछे नहीं हटता है। कल हमने सुना गोपियों के बारे में, वो अपने चरणों का रज देकर नरक में जाने के लिए तैयार है, अनंत जन्मों के लिए नरक में जाने को तैयार है। ये प्रेम की वैशिष्ट है, जो कि एक साधारण व्यक्ति के कल्पना से हर प्रकार से परे होता है। हर प्रकार से परे होता है। भक्ति में कई तरह के स्तर आते हैं। इसके अंदर सबसे पहला जो स्तर है भक्ति का, उसमें क्या होता है? व्यक्ति के जीवन के जितने भी क्लेश हैं वो अपने आप निकल जाते हैं। और दूसरे स्तर में क्या होता है? उसको भगवान को पाने की जो ललक है वो और तीव्र हो जाता है। और उसके ऊपर वाले स्तर में वो अब भगवान को बुलाता नहीं कि आप आ जाओ, मैं आपको देखना चाहता हूं। भगवान स्वयं उसके पास आ जाते हैं, और केवल आते नहीं हैं, उसके साथ में अनेक प्रकार के कार्य करते हैं और कराते हैं। ये विशेषता है। आज से 550-600 साल पूर्व श्रीमन मध्वाचार्य जी के परंपरा में आए हुए एक महान आचार्य रहे हैं, श्री माधवेंद्र पुरी उनका नाम है। वो एक भक्त हैं भगवान के। किस प्रकार के भक्त हैं? क्यों ये बात बोल रहा हूं? कईयों का उम्र 50 से ज्यादा हो गया है और इस संसार का कोई भरोसा होता नहीं, और कईयों का कम है, उसका भी भरोसा होता नहीं। हम ऐसे समाज में बैठे हैं, ऐसे समय में बैठे हैं जहां पर 5 मिनट के लिए भी हम मोबाइल छोड़ के नहीं रह सकते हैं। अरे आज से 15-20 साल पहले की बात है, तब तो फोन कहाँ था,
तब तो फोन कहाँ था, कुछ भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से फोन ऐसे घुमाने वाला होता था, है ना, और रीडायल करना भी मुश्किल है उसमें। एक बार डायल करने के बाद लग गया तो ठीक, नहीं तो बाद में रीडायल करना है वो फिर प्राण संकट लगता है, पूरा घुमाना पड़ता है। बाद में जब बटन वाला आया था तो लोगों को काफी सुकून मिला। कहने का मतलब है, जब एसटीडी के रेट इतनी हाई होते थे, फोन कोई मुश्किल से इस्तेमाल होता था, तब भी लोगों अपना जीवन जी लिया। आज जो है अवस्था स्तर मानव का इतना गिर गया कि बिना फोन के 5 मिनट भी नहीं रह सकते। मानो देश का उद्धार इन्हीं को करने का कार्य सौंपा गया है। क्या भक्ति करेंगे तब, क्या साधन करेंगे? फोन की आवश्यकता है, लेकिन जीवन में कुछ एक क्षेत्र तो स्थान तो ऐसा रखना पड़ता है जहां पर इसके बिना हम 2-4 घंटे अपना व्यतीत कर सकें। ऐसी अस्थिर समय के अंदर बहुत सारी चीजों को समझने बैठेंगे तो फिर बहुत कठिन हो जाएगा। इसीलिए सबसे सरल साधन है प्रेम करो, बस। तुम जो मर्जी अवस्था में हो, जैसे भी स्थिति में हो, कोई असुविधा नहीं, सिर्फ प्रेम करो। किससे करो? गोविंद से करो, बस। उसी से तुम्हारा काम बन जाएगा, उसी से काम बन जाए, और कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसा, क्योंकि कुछ और करने का समय व्यक्ति के पास तो है ही नहीं। ऐसा श्री माधवेंद्र पुरी बड़े अद्भुत महान संत रहे हैं। लोग अक्सर ताने मारते होते हैं, किसी से पूछो वृंदावन आए, राधा रानी की कृपा नहीं है, ठाकुर जी की कृपा नहीं है, और उसके बाद ठाकुर जी का कृपा होगा तो हमारा काम बन जाएगा। ये सारे जितने भी व्यक्ति हैं जो इस बात को कहते हैं, उनको ये नहीं पता कि वास्तविकता में भगवान को उत्कोच देना अपना मूर्खता है। क्योंकि भगवान तो प्रेम की मूर्ति है, वो तो तुम्हारे नजरों के आगे काम के परत इस प्रकार से जम चुके हैं कि उस चीज को तुम नहीं देख पा रहे हो। वो छेदन कैसे होगा उसका, वो परत कैसे अलग होंगे? वो बोलते एक ही उपाय है, जो प्रेम तुम इस संसार से कर रहे हो उसको थोड़ा सा गोविंद से करके देख लो, बस। और कुछ करने की जरूरत नहीं, बाकी काम वो ही कर देंगे। ऐसी कोई नया काम करने के लिए नहीं बोल रहे, जो हमारे लिए कठिन है कि हवा में शीर्षासन करो, ऐसा कुछ बोला नहीं जा रहा। या बड़े बड़े पत्थर तोड़ने को भी नहीं बोला जा रहा। जो काम तुम दुनिया में करते हो वही काम गोविंद के साथ में कर लो, बस इतना ही कर लो। उसी को भक्ति कहते हैं। कितना आसान है, भजन करना बहुत मुश्किल है महाराज जी। और क्या करना आसान है? दुनिया में एक आदमी को संतुष्ट करना ज्यादा कठिन है। जो मर्जी आप एक व्यक्ति के लिए इस संसार में कर लीजिए, अंत में वो यही कहेगा कि तुमने क्या किया मेरे लिए। आजमा के देख लीजिएगा, आपने क्या किया मेरे लिए। लेकिन भगवान ऐसे नहीं कहते।
हमने दूसरे दिन इस पे विचार किया था। भगवान बोलते हैं स्वल्पम अपश्य धर्म से, मेरे लिए तुम इतना करोगे। सबसे बड़ी बात यह है नेह अभिकर्म नाश्वस्ति, मेरे लिए किया हुआ तुम्हारा कोई भी कर्म कभी भी विफल नहीं जाता। अगर तुमने मेरे लिए कभी भी कुछ भी लेश मात्र भी किया है, मैं उसको भी हाईली कंसिडर करता हूं। ये भगवान की विशेषता है। कौन करता जी? दुनिया में कोई कंसिडर करता है? कोई नहीं करता, लेकिन वो करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो हमें प्यार करते हैं, वो हम पर एहसान नहीं करते हैं। दुनिया का व्यक्ति एहसान करता है, भगवान एहसान नहीं करते, वो प्रेम करते हैं। जहां पर प्रेम होता है, छोटी सी छोटी बात भी बहुत बड़ा दिखाई देता है। भगवान हमसे प्रेम करते हैं, इसीलिए उनको हमारी नगण्य क्रिया भी बहुत बृहद दिखता है। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं स्वल्पम, तुम इतना ही कर बेटा, कोई बात नहीं। आप देखेंगे राम सेतु का निर्माण के समय में जिस प्रकार से गिलहरी जब देखती है कि वानर सेना बड़े सुंदर तरीका से बड़े बड़े पत्थरों को ला लाकर समुद्र में डाल रहे हैं और सेतु का बंधन हो रहा है, उनके मन में भी इच्छा हुआ कि हम भी भगवान श्री राम का थोड़ा सा सेवा कर लेते हैं। वो क्या करती है? समुद्र के जल में प्रवेश करते हैं, फिर रेत में आते हैं और अपने शरीर को रेत में ऐसे ऐसे करके चिपका लेते हैं और फिर राम सेतु के ऊपर जा जाके जहां जहां खाली दिखता है वहां झाड़ते रहते हैं। होता है ना, पत्थर डालने के बाद बीच में थोड़ा थोड़ा सा जगह होता है, उसको भरने के लिए वो क्या करते हैं, वहां पे डाल रहे होते हैं। कौन पहचाना इसको? भगवान श्री रामचंद्र ने पहचाना। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस चीज को पहचाना। वानर सेना को तो लगा ये हमारा व्यंग कर रहे हैं, लीला है, लेकिन श्री रामचंद्र को पता था कि ये क्या कर रहे हैं। इतनी छोटी सी सेवा उस गिलहरी का भगवान इतने प्रसन्न हुए कि अपने कोमल करकमलों से उनके ऊपर उन्होंने जैसे ही स्पर्श किया, उनके उस दिव्य करकमलों का चिन्ह उनके ऊपर में आ गया। आज भी गिलहरी को देखते हैं, ऊपर ऐसे लकीर बने हुए होते हैं, वो क्या है? वो राम जी का आशीर्वाद का प्रतिसूचक है। ऐसा भगवान हमारी इतनी सी चीज को भी बहुत ज्यादा कंसिडर करते हैं। कारण क्या है? वो ही बाबा हम लोगों से प्यार करते हैं और कोई नहीं करता है। जो सोचता है कि मुझसे ये प्यार करता है, वो प्यार करता है, फलाना प्यार करता है, वो व्यक्ति का अज्ञान मात्र है। जो वास्तविकता में हमें प्रेम करने वाला भगवान है। इसीलिए हम लोग भक्ति को लेकर के चल रहे हैं, जिससे हमारे हृदय में एक कम से कम विचार ही जागे कि मैं भगवान से प्रेम करने के राह पे चलना आरंभ करूं, उनको ताने देने के बगैर। ऐसा ठाकुर जी हमारे काम नहीं बनाते। ऐसा कभी जाकर के कहा ठाकुर जी से? ना, कभी नहीं कहा। लोग शादियों में पहले पहुंचते हैं, और फंक्शन होते हैं, पार्टियों में पहले पहुंचते हैं, मंदिर में सारे काम पूरा करके तब जाते हैं। सत्संग में तो लोग जाना ही पसंद नहीं करते। ऐसी स्थिति है, उनको लगता टाइम वेस्ट है। ऐसी स्थिति में भगवान का कृपा कहां से होगा? भगवान से प्रेम कहां से होगा?
ये बात। लेकिन भक्त ऐसा होता नहीं। भक्त क्या है? बोलते हैं भगवान स्वयं भक्त के बारे में बोल रहे हैं। जब पूछा गया, बोलते हैं मदर थे त्यक्त्व कर्माणि त्यक्त्व स्वजन बांधव। वो सब कुछ छोड़ देता है। किसके लिए छोड़ देता है? मेरे लिए छोड़ देता है। छोड़ देता है मतलब है कि जैसे मैंने कल बोला था, छोड़ के क्या चला जाता है? कोई कोई चला जाता है और कई ऐसे होते हैं एक आदर्श गृहस्थ जीवन को व्यतीत करते हुए, बिताते हुए, हर चीज से अपने आप को अलग रखते, जैसे कीचड़ में रहने वाला कमल की तरह। जैसे कमल कीचड़ में ही होता है, लेकिन उसकी विशेषता यह है वो कीचड़ के साथ हर तरह से निर्लिप्त रहता है। वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, तो बीच में गैप है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, भगवान क्या बोलते हैं? मदर थे मेरे लिए सब कुछ छोड़ता है, किसी और के लिए नहीं छोड़ता। कुछ छोड़ दिया मतलब है अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए छोड़ दिया। इसका मतलब ये भी है मदर थे गृहीत कर्माणि, मतलब कुछ करता है मेरे लिए ही करता है। मेरे उद्देश्य से जिन कर्मों को ग्रहण करना होता है, स्वीकार करना होता है, उन्हीं को स्वीकार करता है। ऐसा अगर कोई होगा, कैसे छोड़ेगा जी भगवान उसको? आप कल्पना कीजिए, अपने नियमों को छोड़ देता है, अपने सुख सुविधाओं को छोड़ देता है, अपना सर्वस्व छोड़ देता है। किसके लिए? प्रभु के लिए। तो भगवान उसके बिना कैसे रह सकते हैं? भगवान बोलते हैं समोहम, मैं सबके लिए एक बराबर हूं। मैं किसी से घृणा नहीं करता, किसी से प्रेम भी नहीं करता, लेकिन जो मेरे बिना रह ही नहीं सकता है, मैं उसको छोड़ करके किस प्रकार से रह सकता हूं? क्या छोड़ करके? बोलते भोग काम नहीं छोड़ते। भगवत गीता के अंदर देखो, भगवान ने अर्जुन को कर्म छोड़ने के लिए नहीं बोला, कर्म करने के लिए बोला। लेकिन वो कर्म कैसे होना चाहिए? भगवान से के भावना से भावित कर्म, मतलब भगवान से संबंधित कर्म। मतलब क्या है? हर कार्य के बीच में भगवान को रख के करना है। जो भगवान को बीच में रख के करने वाले जो कार्य होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का दुष्कर्म नहीं हो सकता, पाप कर्म नहीं हो सकता। इसीलिए जो करने योग्य कर्म है, वो तमाम कर्मों को भगवान को बीच में रख के करने के लिए बोला जा रहा है। मतलब सरल भाषा में समझने के लिए, खा रहे हैं तो एक बार उस अन्नदाता गोविंद को स्मरण करके उनके आगे रख के, प्रभु आपने कृपा करके मुझे यह भोजन प्रदान किया, आप इस पर अपनी कृपामयी दृष्टि डाल दीजिए, नजर डाल दीजिए। ऐसे भगवान को दिखाकर लेना, बस
पिता ने सब कुछ अपने बच्चों के लिए किया हुआ होता है, लेकिन बच्चा अपने मर्जी से पिता के जेब से उठा के ले लेता है, और उससे अगर पिता उसको मारता है कि तू चोरी करता है, और उसके बाद बच्चा कहे कि आप खराब हैं, कमाते मेरे लिए हो, अगर मैंने खर्चा किया तो आपको गुस्सा क्यों आता है? उस बच्चे का बुद्धि है? उस बच्चे की उस क्रिया को प्रेम कहते हैं? कभी भी नहीं कहते। हम इस संसार में वो ही कर रहे हैं। सरल भाषा में हम इस संसार में वही कर रहे हैं। हमने पहले भी विचार किया, प्रकृति में जो कुछ भी है वो सब भगवान ने इस 84 लाख योनियों के अंदर भ्रमण करते हुए इस संसार में पैदा हुए जीवों के लिए ही बनाया है। ये हवा हमारे लिए बनाया है। हमसे इस हवा को लेने का अधिकार कोई छीन नहीं सकता। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु गोविंद ने हम लोगों के लिए ही बनाया, और उसी पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु से ही जीव का पोषण हो रहा है। मतलब आत्मा का नहीं, शरीर का पोषण हो रहा है। इसलिए शरीर को पोषण करने के लिए भगवान ने जो वस्तु दिया उसमें हरेक का सम अधिकार है, लेकिन खींचातानी करते हुए व्यक्ति एक दूसरे के हाथ से छीना झपटी करके क्या कर रखा है? अपना भाग्य को खराब कर रखा है। जो कहने का मतलब क्या है? भगवान को ना देकर, भगवान को ना पूछकर, अपने मर्जी से जो भी इस प्रकृति के अंदर आई हुई वस्तु का हम लोग व्यवहार करते हैं, वो सब गलत है। भक्त ऐसा नहीं करता। भक्त इस तरह की दुर्बुद्धि को, इस तरह के दुष्कर्म को छोड़कर भगवान के शरण में जाकर उनके कृपा को लेकर अपने जीवन का पोषण करता है। चोरी का पैसे से, पाप का पैसे से कभी कोई भी व्यक्ति जीवन में ना सुखी रहा है ना रह सकता है। हिंसा करेंगे और सोचेंगे हम सुख से रहेंगे, वो कभी नहीं हो सकता। मुझे किसी ने कुछ दिन पहले प्रश्न किया था कि शाकाहार और मांसाहार का बीच में वो जो बॉर्डर लाइन कौन सा है? किसी किसी के विचार के अनुसार अंडा भी शाकाहार है, ऐसा कुछ तो पूछा उसने। तो क्या किस स्तर पे आके पाप नहीं लगेगा? मैंने उसको एक ही बात बताया, मतलब देखो, शाकाहार खाओ चाहे मांसाहार खाओ, पापी तो तुम बनोगे ही बनोगे, क्योंकि शाकाहार भी तो जीव हिंसा है। शाकाहार भी एक प्रकार से जीव हिंसा है। इसीलिए क्या करना होगा हमें? लेकिन हाँ, बोलते हैं जड़ को खाकर चेतन वस्तु का संरक्षण नहीं हो सकता, पालन पोषण नहीं हो सकता, उसके लिए चेतन ही चाहिए। इसलिए बोलते हैं जीव जीवस्य जीवनम, एक जीव का भोजन दूसरा जीव ही है। इसीलिए हमको अगर जिंदा रहना है वही वस्तु खाने होगा जिसके अंदर प्राण है। लेकिन अलग अलग जीव का चेतना के विकास के आधार पे, समझ में आता है? जो चेतना उसको क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस समझ में आता है? प्राण तो है ही है। मतलब मैच्योरिटी जो है ना, उसके हिसाब से जो जो चेतन तत्व है उसके हिसाब से ही व्यक्ति को उसको ग्रहण करने का नियम है। मतलब
जिसमें जितना कम चेतनता का विकास है उसी को हम लोग ले सकते हैं। क्यों? उससे उसके प्रति हिंसा का मात्रा कम होता है। ऐसा नहीं कि हिंसा नहीं होगा, हिंसा तो तब भी है। इसीलिए एक पौधे को हम काटते हैं, अगर हम सांप को काटते हैं वो भी हिंसा ही है। लेकिन जैसे बकरी को, मुर्गे को, इनको काटने पर जो हिंसा होता है उसके तुलना में बहुत कम होता है। लेकिन पाप तो उसी में भी है। जो चावल हम खाते हैं, आटा हम खाते हैं, हर एक में हिंसा है। इसलिए भगवान बोलते हैं उस पाप से बचने के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? भगवान से क्षमा याचना करना पड़ता है, भगवान से प्रार्थना करना पड़ता है कि प्रभु आपका जीव हूं, मैं अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए असहाय स्थिति में इस भोजन को ग्रहण कर रहा हूं। इसीलिए जब भूख लगता है, जब जीने के लिए जरूरत पड़ता है, तभी भोजन ग्रहण करना चाहिए। अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। जो लोग थाली में, कई जगह पे देखा मैंने, हम जहाँ रहते थे मुंबई में, वहाँ ऊपर से 2 मंजिल में हम रहते थे, वहाँ से नीचे एक शादी का हॉल दिखता था। वहाँ लोग ऐसे फैशन है, थोड़ा थोड़ा खा के फेंक देना। वो सब सोचते हैं कि अच्छा लगता है ऐसे, लेकिन उसका जो परिणाम है वो भयंकर होता है। जो हो विषय वस्तु इधर वो नहीं है, विषय वस्तु ये है, भक्त जो होता है इस तरह के गलत आचरण को, ये सब चीजों को त्याग देता है। किसके लिए त्यागता है? पाप के डर से नहीं त्यागता है, भगवान के लिए त्यागता है। देखिए, पाप जो है, जो लग रहा है, वो पाप को ध्वंस करने के लिए ही भगवान के आगे उसको रखना पड़ता है। क्योंकि भगवान का सृष्टि है, भगवान का संपत्ति है, भगवान जो चाहे वो करने में समर्थ है, और समर्थ जो होते हैं उनको दोष नहीं लगता। इसलिए पाप का दोष हमें लगता है, उनका सृष्टि है, उनको नहीं लगता। और दूसरा, जब व्यक्ति का दर्शन स्थूल होता है तो दोष लगता है, जब सूक्ष्मदर्शी होते हैं तो दोष नहीं लगता है। सूक्ष्मदर्शी मतलब आत्मा का जो दर्शन कर रहे हैं उनको कभी दोष लगता नहीं। हम लोग अपनी इस हिंसक प्रवृत्ति से बचने के लिए, अपने अंतरात्मा को पुनीत करने के लिए, पवित्र करने के लिए भगवान के चरणों में हमें हर वस्तु को समर्पित करना पड़ता है, जो कि समर्पित करने के लिए उपयुक्त है। एक बात क्लैरिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बोला कि पाप अगर वो बोले कुछ भी समर्पण करो, वो भी क्लैरिफाई। मैं वही बोल रहा हूँ, जो कि भगवान की सेवा में केवल उन्हीं वस्तुओं को अर्पण किया जा सकता है जो कि सात्विक है। भगवान स्वयं जो है विशुद्ध सत्व भूमि में रहते हैं, मतलब जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अतीत स्थिति में रहते हैं। सात्विक, राजसिक और तामसिक भावों से अतीत रहते हैं, ठीक है, त्रिगुणातीत स्थिति में रहते हैं भगवान। ये 3 गुणों से प्रकृति का संचालन होता है, और आदमी जिस प्रकार का भोजन, जिस प्रकार का रहन सहन में रहता है, उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप उन गुणों का प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर होता है, ठीक है। अब आप एक व्यक्ति को देखोगे सब समय
मद्यपान आदि करता है, मांस मच्छी इत्यादि का सेवन करता है और उसके बाद लोगों को मारता है, काटता है, उस तरह का जो व्यक्ति है, मतलब वो तमोगुण के प्रभाव में रहने वाला व्यक्ति है। वो व्यक्ति घर में कम रहता है और जहां पर जो दूत सदन है, मतलब जहां पर जुआ इत्यादि खेला जाता है, मांस इत्यादि भक्षण किया जाता है, मद्यपान आदि किया जाता है, वहां पर ज्यादा पाया जाता है। ये तामसिक व्यक्तियों का काम होता है। और जो व्यक्ति चिड़चिड़ा सा रहता है और उसके बाद वासना के उत्तेजना में रहता है, क्रोधित रहता है, इस तरह का जो व्यक्ति है वो कौन है? वो बोलते हैं वो रजोगुण के प्रभाव में रहने वाला व्यक्ति है। ये कैसे होता है? बहुत तीखा, बहुत ज्यादा मीठा, बहुत ज्यादा खट्टा, ये सब खाने वाले लोग होते हैं, वो ऐसे होते हैं। और उसी के अनुसार उनका वेशभूषा भी। और आखिर में जो व्यक्ति दुग्धपान करता है, दूध वगैरह पीता है, फल खाता है और उसके बाद बहुत कम मिर्च, बहुत कम नमक मसाले आदि को खा के रहता है, तेल मसाले वगैरह, वो व्यक्ति सात्विक होता है। ऐसे सात्विक भोजन करने वाला व्यक्ति बिल्कुल शांत, धीर, स्थिर रहता है। और भगवान क्योंकि शुद्ध सत्व में हैं, उनको हम लोग राजसिक और तामसिक पदार्थों को कभी भी अर्पण नहीं कर सकते हैं। भगवान को केवल जो सात्विक स्थिति में जो पदार्थ है उन्हीं को अर्पण कर सकते हैं। भगवान उन सात्विक चीजों के अंदर जो पाप हैं, उन पाप को बाहर निकाल कर उसको पवित्र करके महाप्रसाद बना के हमारे लिए छोड़ देते हैं। और उस प्रसाद को ग्रहण किया गया व्यक्ति, उसके जीवन से रजोगुण और तमोगुण हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। और एक समय आने के बाद वही सात्विक व्यक्ति जो विशुद्ध स्थिति में पहुंच जाता है। कौन सी स्थिति में? जिस प्लेटफॉर्म पे भगवान खड़े हैं उस प्लेटफॉर्म में पहुंचता है, निर्गुण होता है। ऐसा भगवान इसीलिए बोला, जो मेरे स्थान पे आता है, बोलते हैं जो मेरा आश्रय लेता है वो निर्गुण अवस्था में पहुंच जाता है। तीनों गुणों में कोई भी गुण का प्रभाव में हम लोग रहते हैं, हमेशा उसको याद रखना, उसको बद्ध जीव कहते हैं। बद्ध जीव मतलब है कि जो जीव बंधन में है, बंधा हुआ है किसी चीज से। निर्गुण स्थिति वो है जहां कोई बंधन नहीं है। और बंधन केवल हमारे जीवन में दुख देता है, सुख कभी भी नहीं देता। सुख किस में है? मोक्ष में है, मुक्ति में है। और ये मुक्ति हम लोगों को कहां से प्राप्त होता है? बोलते हैं हृदवाक वपुभी वेददन नमस्ते। जो व्यक्ति तीन चीजों से, जैसे हमने कल श्रवण किया था परसों, शरीर, मन और वाणी के द्वारा जो हम कर्म करते हैं, ये तीनों से जब हम लोग भगवान से प्रेम करना आरंभ करते हैं, तभी हम लोग दो चीजों का हकदार बन जाते हैं। कौन कह रहा है ये बात? ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं। इसीलिए हम भक्ति के ऊपर जोर दें। क्या बोल रहे हैं वो? दो चीजों का अधिकारी होगा। बोलते मुक्ति और पद। पद मतलब क्या है? एक ऐसा स्थान जहां जाने के बाद व्यक्ति लौटता नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते। उस धाम के अंदर निवृत्ति नहीं है। संसार में निवृत्ति है। निवृत्ति मतलब
एक वस्तु के प्रति जो हमारा आवेश जो रहता है, आविष्टता, एक समय आने के बाद वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, शादी होने के बाद आवेश जो है पत्नी में रहता है। जैसे ही रोका या सगाई जो भी होता है, फिर दुनिया भर की इतनी बातें कहाँ से आता है मालूम नहीं। घंटे 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 पुराण सुनाते रहते एक दूसरे को। फिर उसके बाद शादी होता है, कुछ दिन बीतने के बाद पत्नी इतनी अच्छी नहीं लगती है और ना ही पति इतना अच्छा लगता है। अब चाहिए बच्चा होना चाहिए। जब घर के अंदर बच्चा खेलता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद बच्चा होता है। अब बच्चा घुटनों पे खेलता है, कूदता है, वो अच्छा लगता है। धीरे धीरे एक समय आने के बाद उसका खेल नहीं अच्छा लगता है, डांटते उसको, चल पढ़ाई कर। अरे कल तक तो तुम उसको खेलते हुए देख के खुश हो रहा था, लेकिन अब नहीं। फिर उसको पढ़ रहा है, पढ़ाते हैं, उसको सपने दिखाते हैं, और उसके बाद बड़ा होने के बाद पढ़ते 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 अब वो घर बैठा अच्छा नहीं लगता, बोले कुछ काम कर ले। एक काम करता बच्चा हो तो अच्छा लगता है। अरे बेटा तुम्हारा नहीं, लोग पूछते हैं क्या करता है, क्या बोलेंगे, बड़ा बेइज्जती होता है। अब जो है बिना काम का घर में बैठा हुआ जो बेटा है, उसका चेहरा देखना अच्छा नहीं लगता, जिसके पैदा होने के लिए ना जाने क्या क्या मन्नतें मांगी थी। अभी नौकरी होने के बाद कितना दिन ऐसा रहेगा, शादी कर। तुम्हारा प्रेम किस पे है भैया? पत्नी पे, बच्चे पे, उसके नौकरी पे, उसके शादी पे। शादी होने के बाद बच्चा चाहिए। अब प्यार जो है किसी पे नहीं होता, वही उसी पोते पे होता है। पोते के भी बच्चे होते हैं तो उस पे भी होना था, लेकिन तब तक तो बेचारा रहता नहीं या बेचारी रहती नहीं। ऐसा कम से कम 5-6 साल पहले शायद मैं मुंबई में किसी भक्त के घर में गया था। वो माता बहुत बूढ़ी हो गई है। अब वो मुझे देख के रो रही है, वो बोलती आशीर्वाद मांग रही है। किस चीज के लिए? मैं बोला आपका तो जीवन पूरा परिवार के साथ सब अच्छा हो गया, अब आप भजन कीजिए, और क्या है, अब तो क्या होगा पता नहीं। वो मुझे कहती है मेरे पोती का जो दूसरा बेटी है उसका शादी देखे बिना मर ना जाऊं, उसका चिंता है उसको। ऐसा होता ना, पहले कम उम्र में शादी हो जाता था, फिर उसके बाद बच्ची भी हो गई, जो भी है, पोती या नाती जो भी है मालूम नहीं, उनके बच्चे का बच्चा हो गया और उसका भी शादी हो गया, और उनके 2 बच्चे हो गए, उसमें से एक का शादी हो गया, अब एक और रह गया। उसका दुख इस बात का है, जो कहने का मतलब प्रेम किस पे है और चाहत किस चीज का, ये चीज हमें समझना होगा। भगवान के जब हम शरण में जाएंगे, सब कुछ उनके चरणों में अर्पित करके हम लोग ग्रहण करेंगे, तभी हमारा भला होगा। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि देखो, सब कुछ अर्पण करना मतलब है उन्हीं के लिए करना। तुम अपना भोग के लिए करोगे, बोलते वो बिल्कुल ठीक नहीं है। भक्ति में अपना भोग नहीं होता। इसलिए एक भक्त जो होगा, जैसे सीधी बात है समझने के लिए, एक सैनिक अपनी यहाँ का सारी सुख सुविधा सब कुछ छोड़कर
ऐसे देश के सरहद में जाकर खड़ा है। वहां पर किसके लिए खड़ा है? हमारे लिए खड़ा है? नहीं, मातृभूमि के लिए खड़ा है। वो आप और मैं कौन है वो जानता भी नहीं। वो खड़ा किसके लिए? भगवान के, वो देश के लिए खड़ा है। और देश के साथ जुड़ा हुआ जितने भी व्यक्ति है उनके लिए खड़ा है। अगर हम देश के साथ जुड़े हुए हैं तो वो हमारे लिए भी खड़ा है। यहां पर मुख्य वस्तु है देश। ऐसा ही एक भक्त भगवान के लिए खड़ा रहता है। जिसका जीवन भगवान के लिए है उनके लिए भी वो खड़ा है। ये विशेषता है। उसी को बोलते हैं मदर्ते त्यक्त्वा कर्माणि। मेरे लिए उसने अपनी सुख, अपना सुविधा, अपना भोग, अपनी सर्वस्व को छोड़ दिया है। किसके लिए छोड़ा? बोलते भगवान के लिए। भगवान बोलते ऐसे भक्त को छोड़ करके हम कैसे रह सकता है? हम क्या रह सकता है? कभी भी नहीं रह सकता। ये विशेषता है। ये दुनिया का व्यक्ति जब आप साबुत रहते हैं आम की तरह, जब साबुत रहते हैं आम की तरह, दुनिया का व्यक्ति अच्छा सा दबा दबा के चूस लेता है। जब छिलका और गुठली रह जाता है तो उसको वरिष्ठ व्यक्ति बोलकर उसको बहुत सम्मान देते हुए कूड़ेदान में डाल देता है। नहीं हंसिएगा, यही सत्य है। यही सत्य है। जो बुजुर्ग हुए उनके लिए भी और जो जवान है, बुजुर्ग होने वाले हैं, उनके लिए भी यही सत्य है। इस सत्य से हम अपने आप को पीछा नहीं कर सकते। ये दुनिया की रीति है, लेकिन भगवान के पास ऐसा नहीं है। उनके चरणों में अगर आप एक फूल भी अर्पण कर देते हो, बाद में उस फूल को वहां से हटा दिया भी जाता है तो भी व्यक्ति उस फूल को माथे पे ही लगाता है। याद रखिएगा, वो ताजा नहीं है। अब वो फूल मुरझा चुका है। जब ताजा था, जैसे अभी ताजा है, अब रख दिया, 1-2 दिन सूख गया है। लेकिन अगर भगवान के चरणों में अर्पित हुआ है, वो सूख जाने के बाद भी, शुष्क होने के बाद भी, किसी काम के ना होने के बाद भी, भैया कोई उसको पांव नहीं मार सकता है, अपने माथे पे ही लगाएगा। ये चीज समझ में आता है? यही विशेषता है। चाहे कुछ भी हो, कारण क्या है? क्योंकि वो भगवान के लिए है। और जो भगवान के लिए होते हैं वही आनंद में रहते हैं, सुख में रहते हैं। वास्तविकता में जीवन का जो सुख है वो केवल वही लोग अनुभव करते हैं। और भगवान ऐसा नहीं है। मैंने यही बात बोलना चाहा लेकिन विषय आगे चला गया। भगवान हम पे एहसान नहीं करते। ये दुनिया में अगर हम किसी के आश्रय में जाते हैं, वो हम पर एहसान करते हैं कि ले, तुमको टाइम पे मैंने मदद किया, तुम्हारा ख्याल रखा। एक समय आने के बाद जरूरत पड़ा तो माता पिता भी बोलने से संकोच नहीं करते। जरूरत पड़ गया तो तेरे लिए क्या क्या किया था, करने के बाद बोलने का काम दुनिया में है भैया, गोविंद के पास में नहीं है। वो इसी को प्रेम कहते हैं, उसी को प्रेम कहते हैं। भक्ति मतलब ऐसी कोई भयंकर चीज नहीं है। भक्ति मतलब बड़ी सहज चीज है जो कि हमारे जीवन के अंदर है, उसी को बाहर निकालना है। आप देखो भगवान क्या बोल रहे हैं, नामाम साधयेत योगो नासांख्याम धर्मोद्धव। तुमको कसरत करने की जरूरत नहीं है, संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, शरीर के बारे में, सृष्टि के बारे में, दुनिया भर की चीजों को जानने का भी जरूरत नहीं है।
तुम्हें बहुत सारी चीजों को सिर पे वो करने का भी जरूरत नहीं, तुम्हें तपस्या करने की जरूरत नहीं, त्याग करने की जरूरत नहीं। कुछ भी कर लोगे, सोचोगे इनके द्वारा मुझे पालोगे, बोलते ना। इसलिए बोलते हैं ना स्वाध्याय तपस्त्यागात। फिर यथा भक्ति ममूर्जिता, ऊर्जिता मतलब आकर्षण, आकर्षित करना। यथा भक्ति, जैसे भक्ति के द्वारा मुझे तुम आकर्षित कर ले सकते हो, ऐसे और किसी चीज को तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। कितना आसान है। भक्ति क्या है? प्रेम करने का तरीका, एक ढंग, मतलब सेवा। और सेवा कैसे? गीता में भगवान बोल रहे हैं, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। सिंपल सी बात है, तुम जीवन के अंदर जो कुछ भी कर रहे हो वो सब मुझे अर्पित करके करो भैया, बस इतना ही, और कुछ करने की जरूरत नहीं। सिंपल। और इतना भी हम नहीं कर सकते, ये पूरी दुनिया के लिए है। अगर नहीं कर सकते, उससे बड़ा हतभागा और कौन हो सकता है? मुझे तो लगता नहीं दूसरा कोई और होगा। इतना भी नहीं कर सकते कि थोड़ा सा उठाकर भगवान को बोले कि आप खा लीजिए, ये मेरा तनख्वाह आया, इसमें से मैं अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ व्यय करना चाहता हूं, कर सकता हूं। ऐसे पैसे भगवान के आगे रख कर अगर हम उसमें से लेके खर्चा करते हैं, क्यों नहीं होगी जीवन में उन्नति? क्यों नहीं होगा जिंदगी में शांति? सब कुछ होगा। ऐसे कपड़े पहले था, आजकल देखता नहीं। पहले क्या करते थे, नए कपड़े लेते थे त्योहारों में, वो पहले मंदिर के आगे रखते थे। तब तो ट्रायल वगैरह होता नहीं था। अब तो ट्रायल रूम भी आगे पहन के देख लेते, सीधा उठा के चले जाते हैं। तब तो ऐसा नहीं, सीधा कपड़े लेके आते हैं। और यहाँ का पता नहीं, साउथ में तो मैं देखा कपड़े के चारों तरफ हल्दी भी लगाते हैं। हल्दी भी लगाकर मंदिर में रख के भगवान के आगे फिर उसको लेके पहनते हैं कि आपका कृपा है जो आज मुझे अपने तन ढकने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आपका देन है सब। इसलिए उत्सव होता है, कुछ होता है, लोग बनाकर सब कुछ भगवान के आगे रख कर उनको अर्पण करके उसी को लेते हैं। कई लोगों को देखा मैं, तनख्वाह भी आता है तो अभी तो शायद बैंक में आ जाता है, तब तो कुछ कैश आता था, वो उठा के मंदिर में रखते हैं, भगवान को धन्यवाद देते हैं, फिर उसके बाद उसमें से ले करके खर्चा करते हैं। यही तो करना है। और इसी को जितनी प्रबलता के साथ हम करते हैं, जितनी उत्कंठा के साथ, जितनी प्रेम के साथ में करते हैं, उतना ही भगवान की तरफ से रेसिप्रोकेशन भी आता है। ये विशेषता है। इतनी सी बात है, भगवान की तरफ से अभिव्यक्ति जो है उसी के अनुरूप आ जाता है हमारे जीवन में। जैसे इस संसार में भी होता है, किसी के यहाँ जाते खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ले जाते हैं, ये वो इसको देता है, ये उसको देता है, ये दुनिया के अंदर चलता रहता है ऐसा। लेकिन यहाँ एक उम्मीद भी रहता है कईयों का। बड़े कम लोग होते जिनका दिल बड़ा होता है, नहीं तो अधिकांश व्यक्ति ऐसा सोचते हैं हमने तो इतना दिया था, वो तो ठीक किया नहीं। ऐसे विश्वामित्र का और वशिष्ठ के बीच में भी हुआ था। विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी को 500 साल तपस्या का फल दिया। अब वशिष्ठ ने विश्वामित्र को क्षण भर का सत्संग का फल दे दिया। अब ये बात बहुत बड़ा इश्यू बन गया। बोलते कहाँ 500 साल का तपस्या, कहाँ एक पल भर का सत्संग का फल? ये तो अविचार हुआ। किसको गुस्सा आया? विश्वामित्र को। ये आज की बात नहीं है,
अनादिकाल से इसे चलता आ रहा है इस संसार के अंदर। और ये हम लोगों को सिखाने के लिए कि वास्तविकता में महिमा तपस्या का नहीं है, क्षण भर का सत्संग का है, क्षण भर का सत्संग का। इसलिए ब्रह्मा के पास चले गए, वो बोलते नहीं मालूम मुझे इसके बारे में, मालूम था लेकिन फिर भी बोलते मुझे नहीं मालूम। फिर शिव के पास गए, फिर लास्ट में अनंत देव के पास गए। अनंत देव के सिर के ऊपर ये ब्रह्मांड घूम रहा है, पृथ्वी घूम रहा है। वो कहते कि देखो अनादिकाल से मेरे सिर पे ये पृथ्वी घूम रहा है, अगर इसको तुम थोड़ी देर उठा लो तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगा इसकी महिमा क्या है। अपने 60,000 साल की तपस्या का बल से विश्वामित्र ने उठाने का कोशिश किया लेकिन उठा नहीं। बोलते और कुछ है? बोलते हाँ, वशिष्ठ का दिया हुआ वो थोड़ा सा सत्संग का फल है, बोलते वो लगा दो। जैसे ही लगाया पृथ्वी रुई की तरह बन गई है। ऐसा नहीं कि वो उठा पाए, वो रुई की तरह बन गया, उनको पता ही नहीं चल रहा। ये विशेषता है। बोलता और कुछ बोलने की जरूरत पड़ता है? पृथ्वी को ही आदमी रुई की तरह उठा लेता है। इस पृथ्वी के अंदर रहने वाला एक जीव और नगण्य जीव, उसकी थोड़ी सी समस्याएं या मुसीबतें किस कोने में? जो भी है इस संसार में ऐसा होता है, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं। भगवान की विशेषता ये है, बोलते तुम जो भी करो, क्या बोलते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रेक्षित। बोलते प्रीति के साथ में, प्रेम के साथ में अगर कोई भी मेरा प्रेमी, मेरा भक्त जो है, मतलब मेरा प्रेमी, अगर मुझे एक पत्ता ही अर्पण कर देता है, बोलते वो भी मेरे लिए पर्याप्त होता है। द्रौपदी के अक्षय पात्र में क्या था? एक चावल का दाना ही बचा हुआ था, उसी को खा के गोविंद कहते कि तृप्तस्मि। और 10,000 साल का भोजन एक साथ खाने का सामर्थ्य रखने वाला दुर्वासा, उनका वहां पर पेट फूल गया एकदम। ऐसा पेट फूल गया कि वो जमुना जी के तट पे सो गए और अगले दिन उठा। टीवी सीरियल में दिखाते हैं कि वो वहां से भाग गए ऐसे करके। सीरियल वालों का ये काम करता नहीं ठीक से, लेकिन शास्त्र में वर्णन है कि वो वहां पर समाधिस्थ होके सो गए। एक तो जमुना जी का जल देख रहे थे, एकाम्य वन की बात है, और उसके बाद समाधिस्थ हो गए वहां पर, क्योंकि पेट भर गया पूरा, सो गए। अगले दिन जब उठे, स्नान संध्या इत्यादि करके, भीमसेन निमंत्रण करके लेके गया और युधिष्ठिर महाराज ने उनका सेवा किया था। ऐसा नहीं कि उन्होंने उनका सेवा स्वीकार नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ब्राह्मण ऋषि तपस्वी जाए और वो ना खा करके वहां से चले जाए? वो कभी भी युधिष्ठिर महाराज के राज्य में नहीं होता। तो जो हो, भगवान की बात है। द्रौपदी उस विपत्ति के स्थिति में, उनके असहाय स्थिति में गोविंद को स्मरण करती है और एक दाना चावल खा के उनका पेट स्वयं भी भर जाता है, ब्रह्मांड का पेट भी भर जाता है। इसलिए बोलते हैं तुम प्रेम से, कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक पत्ता ही दे दोगे वो भी मेरे लिए सब कुछ है, एक फूल दे दोगे वो भी मेरे लिए सब कुछ है, और एक इतना सा जल दे दोगे वो भी मेरे लिए सब कुछ है, एक फल दे दोगे वही सब कुछ है। उसके प्रतिफल में मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। और तो और भैया, ये तो गीता जी की बात है, लेकिन जहाँ भक्तों की अनुभूति की बात है तो वस्तु की भी जरूरत नहीं पड़ता है। आपके हृदय के अंदर अगर भावना है कि मेरा गोविंद की मैं इस तरीक़ा से सेवा करना चाहता हूँ, उस भावना को ही लेकर भगवान जीव के ऊपर कृपा कर देते हैं। ऐसे असंख्य घटनाएं हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते कि कृष्ण से बड़ा उदार, कृष्ण से बड़ा प्रेमी
और कोई होगा ऐसी कल्पना नहीं कर सकते। हम क्या भक्ति करेंगे, हमें समझ में भी नहीं आता भक्ति का भाव क्या होता है। लेकिन भक्ति मतलब सेवा, प्रेम। लेकिन भगवान कुछ ना करने पे भी हमें बहुत प्रेम करते हैं, यही उनका विशेषता है। जो कृष्ण को समझने का प्रयास करता है वो फिर उनको समझते 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 कृष्ण में ऐसे डूब जाता है कि कभी बाहर निकल के नहीं आ सकता है। उसी को कृष्ण बोलते हैं न निवर्तन्ते। मुझ में प्रविष्ट होने के बाद निवृत्ति बोल करके कुछ होता नहीं। मतलब मुझ में घुसने के बाद इस संसार के अंदर, हमने बीच में इस विषय को उठाया था कि संसार में जैसे प्रेम करते हैं, जैसे संसार हमेशा सरकता रहता है, ऐसे ही इस संसार के अंदर के पदार्थों के प्रति जो हमारा प्रेम वो भी सरकता रहता है, स्थायी नहीं रहता। लेकिन गोविंद ऐसा नहीं है। जो गोविंद को प्रेम करने के मार्ग में चलता है वो उस प्रेम के मार्ग में चलते हुए कृष्ण में ऐसे डूब जाता है, वो वहां से बाहर ही नहीं निकल पाता है। कृष्ण शब्द का अर्थ ही यह है, जो कि बहुत गंभीर मतलब गहरा है। इतना गहरा है कि आप उसका अंत नहीं देख सकते। मालूम है? नहीं मालूम है? भजन करने से मालूम होगा, सेवा करने से मालूम होगा, प्रेम करने से मालूम होगा। कृष्ण ऐसे हैं, किसी भी स्थान पे कभी भी कहीं पे भी हम लोग खड़े होकर के अगर उनको याद करते, हे गोविंद आप ही मेरे शरण दाता है, आपके बिना मैं रहूंगा कैसे, आप मुझ पर कृपा करें, तो गोविंद वहीं पे हाजिर हो जाते हैं। इंद्रदुम्न बोल के एक राजा था, इंद्रदुम्न बोल के एक राजा था जो कि हाथी बना, और उस उम्र में उस जीवन में भगवान को जिस स्तुति से पुकारता था, हाथी बनने के बाद भी उसी स्तुति से भगवान को पुकार रहे हैं। पहली बात, हाथी बनने के बाद भी शरीर बदला है, लेकिन वो अपने भक्ति को भूला नहीं है। कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। इस जन्म में हमने बहुत बड़ा पढ़ाई किया हो, जो कुछ भी किया हो, बहुत कुछ कमाया हो, मरने के बाद जब दोबारा जन्म होता है भैया कुछ भी याद नहीं रहता है। आज जिस संपत्ति को हमने कमाया है उसमें आसक्ति के कारण मर के जन्म लेके फिर उसी घर में आएंगे नौकर बन के, उसी घर में हैं क्योंकि उसमें आसक्ति होने के कारण, लेकिन मालिक बन के नहीं, नौकर बन के, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये हमने ही कमाया। और अगर गलती से किसी व्यक्ति को पूर्व जन्म का याद आता है तो उसको दिमाग खराब होने लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो अपने पहचान का जो बीच में तकरार चलता है झेल नहीं पाता। लेकिन अगर वही भक्ति है, जब याद आता है कि मैंने पूर्व जन्म में भगवान का सेवा किया था, तो उसका जीवन सुधर जाता है। वो हाथी का शरीर में रह के उनको याद आ गया कि मैं तो भगवान का सेवा करता था, वो वही खड़े होके भगवान को याद कर रहे हैं, हे नाथ आप इतने कृपालु हैं। और भगवान से रहा नहीं गया, भगवान दौड़ के आए उसको रक्षा करने के लिए। शरीर देखते हैं तो हनुमान जी का कौन सा शरीर था, शरीर देखते हैं तो गरुड़ जी का कौन सा शरीर था, शरीर देखते हैं तो काकभूषणी जी का कौन सा शरीर था, शरीर देखते हैं तो जामवंत जी का कौन सा शरीर था, शरीर देखते हैं तो कुब्जा का क्या शरीर था। भगवान अंदर रहने वाला व्यक्ति को देखते हैं, इससे ज्यादा प्रेम और कौन करेगा जी। बहुत सुंदर दिखने वाला व्यक्ति भी जब थोड़ा सा सुंदर नहीं दिखता है तो लोग उसको उतना भाव नहीं देते हैं। और अगर किसी दुर्घटना से उसका कुछ अंग विकृति हो गया
तो फिर कोई उसके पास जाना भी पसंद नहीं करते। लेकिन गोविंद ऐसा नहीं है। एक बार प्रेम किया है तो वो जन्म जन्मों के लिए उनका प्रेम बना रहता है। भक्ति वास्तविकता हम नहीं करते, गोविंद करते हैं। किसका? अपने भक्त का। उसी चीज को हम लोगों ने समझना है, तब जीवन सुंदर हो जाएगा। लेकिन मूर्खता के कारण कई लोग, कृष्ण ने तो ऐसा किया वैसा किया। पहले कृष्ण को समझेगा तभी पता चलेगा कि कृष्ण ने क्या क्या किया। वो कैसे पता चलेगा? प्रेम करने से। एक व्यक्ति के क्रिया तभी समझ में आता है जब हम उससे प्यार करने लगते हैं। अगर प्रेम नहीं करते तो अच्छाई भी बुरा ही लगता है ना? जब प्यार नहीं होता अच्छी चीज भी बुरी लगती है। जब प्रेम करते हैं तो गलत भी सही लगता है। भगवान के अंदर गलत बोल करके कुछ है ही नहीं। भगवान के अंदर केवल प्रेम ही प्रेम है। वो प्रेम को ही भक्ति कहा है। भक्ति की जहाँ पराकाष्ठा है, चरमावधि है, उसी को प्रेम बोल के संबोधन किया जा रहा है। ऐसे प्रेमिक भक्तों के बारे में और भक्ति के बारे में और थोड़ा सा विशेष रूप से हम लोग कल श्रवण करेंगे, क्योंकि समय हो गया है। अभी हम लोग हरिनाम संकीर्तन करते हुए इस सभा का विश्राम देंगे। याद रखिएगा, जीवन के अंदर ये मौका बार बार आएगा इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान ने कृपा करके ये शरीर दिया है तो एक बार ही सही भगवान से प्रेम करने का पथ पे चल पड़ना। जीवन सुंदर हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। और ऐसा हो जाएगा जब विदाई का समय आएगा तो गोविंद के लोग आएंगे लेने के लिए। नहीं है तो वो 3 भाई आएंगे जिसके बारे में हमने चर्चा किया था। क्योंकि हमारा शरीर है, मन है, जुबान है, तीनों हैं, इसलिए तीनों के लिए 3 भाई आएंगे। उनके रूप भी बड़े विचित्र होते हैं। फिर उसके बाद वो पात्र में डाल करके, सिर्फ इतना ही नहीं, आपको एक बात बताऊं मैं, पुराणों में है इसके बारे में। जब एक व्यक्ति मर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? हमारा कोई रिश्तेदार मर गया तो हम क्या करते हैं? रोते हैं, है ना? कोई कोई होता है भाग्यशाली जो नहीं रोता है, नहीं तो सारे रोते ही है। जीवन भर गालियां दो भले, लेकिन खत्म होने के बाद आंसू जरूर आ जाता है। अब होता क्या है, जैसे ही आदमी मर गया, बेचारे का उसी समय से श्राद्ध शुरू हो गया। जो भी क्या होता है उसको सूतक बोलते हैं, पातक बोलते हैं, सूतक, वो शुरू हो गया, मरने के साथ साथ शुरू हो गया। अब उसका श्राद्ध भी शुरू हो गया। इसीलिए जब तक वो वहां से निकलकर अपने अगले स्थान में नहीं जाता, जो लोग उसके लिए रो रहे हैं, वो रोने वाले लोगों के आंसू और रोते रोते नाक से निकला जो बलगम, वही उसका खाना होता है। जीवन भर जिसने हमारे लिए गधे की तरह मेहनत करके मकान बनाया, पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, बहुत कुछ किया, और वो जब मर गया, हम क्या कर रहे हैं? उसको अपने आंसू और बलगम खिला पिला रहे हैं। इसीलिए कोई मरने पे रोना नहीं चाहिए, कभी प्रार्थना करना चाहिए भगवान से। अभी मैं हैदराबाद के पास था, वहाँ एक माता मुझसे पूछ रही थी, हमारे घर में किसी का देहांत हो गया, क्या मैं सत्संग में आ सकती हूँ? बोलते, लोग बोलते नहीं जाना है। अक्सर लोगों के अंदर होता है, दीप नहीं जलाना, मंदिर में नहीं जाना, ये वो करके। भैया, आप जब भोजन करना नहीं छोड़ते, स्नान करना नहीं छोड़ते, चाय पीना भी नहीं छोड़ते, कईयों के क्रियाकर्म में हम गया था, चाय अलग से बनता है, जो आ रहे हैं उनको चाय भी दिया जा रहा है। चाय नहीं छोड़ते, भोजन नहीं छोड़ते, कुछ नहीं छोड़ते, पूजा पाठ क्यों छोड़ देना है?
और उल्टा जो आदमी मर गया उसके मंगल के लिए तो ज्यादा करना चाहिए। अरे मर गया, हमारा अपना मर गया, उसका मंगल हो, भगवान उसके ऊपर कृपा करें, इस भाव से अधिक करना चाहिए। लेकिन लोग नहीं करते हैं। ये लोगों का भी दुर्भाग्य है, वो मरे हुए व्यक्ति का भी दुर्भाग्य है। भगवान हर स्थिति में हमारे साथ रहते हैं। कोई मर गया, इस संसार का आदमी आके सांत्वना दे के बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो नहीं, चिंता मत करो। लेकिन भगवान मरने से पहले भी है, मरने के बाद भी है। सब समय भगवान हमारे साथ में रहते हैं। उसका एक ही कारण है, भैया भगवान हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। उस प्रेम को पहचानना है, यही हमारा जीवन का वास्तविक सार्थकता है और कुछ नहीं है। आगे की चर्चा कल करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय।